मीडिया को एड्रेस नहीं कर पाए। वो तो अभी भी मीडिया हो रहा है वैसे। मीडिया को एड्रेस नहीं, मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाया। मोदी साहब का जवाब उनका ये तो मोदी साहब का जवाब ये था, जब उस बीबीसी की फीमेल जर्नलिस्ट ने पूछा, एंकर ने, कि मोदी साहब गुजरात के वाक्य पर कोई आपको एक रिग्रेट हो जो आप कहें कि मैं सही से नहीं कर पाया, तो वो बजाय ये कहता कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ था, हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ था, दंगे हुए थे, मुझे ये था मैं ऑन टाइम रिएक्ट करता, उसने सब कुछ छोड़ के जर्नलिस्ट को उस वक्त कहना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं सिर्फ एक चीज नहीं कर पाया कि मैं मीडिया को सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मीडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में आवाज उठाना शुरू कर दी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो आप नैरेटिव दे रहे हैं कि ये प्योरली कॉलोनियल माइंड सेट और प्रोपेगेंडा का एक आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है, यही बात डिफेंड कर सकता हूँ मैं मोदी उसको। ये मोदी साहब ने उसी इंटरव्यू के अंदर ये नैरेटिव दे दिया हुआ है। बीबीसी ने वो भी दिखाया है, जिसमें मोदी कहता है यू डोंट टीच अस ह्यूमन राइट्स, यू ब्रिटिशर्स, यू डोंट टीच अस। उस बीबीसी के एंकर को कहते हैं मोदी साहब। मोदी साहब तो वहां सीधे हो गए थे। मकसद कहने का ये है कि ये नैरेटिव बीजेपी का नैरेटिव है जो आप लेकर आ रहे हैं। आपका अगर इंडिविजुअल नैरेटिव होता तो मैं उसकी रिस्पेक्ट मैं करता। नहीं, मैं उन्होंने कांग्रेस के टाइम पे भी जिस तरीके से वो लोग करते हैं ना, तो मैं इंडिया को डिफेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल तो करें, अच्छी उन्होंने बात है, जिस करना तरीके, चाहिए। हम्म। हाँ, तो उनको मैं क्योंकि उसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ वेस्टर्न मीडिया को, तो मुझे पता है वो इंडिया हो जो 2008 में जो न्यूक्लियर डील से लेके जो उड़ीसा में जो माइनिंग का चल रहा था, उन्होंने जिस तरीके से वो घुमाते हैं मुझे पता है। बट मेरा मेन पॉइंट ये है कि जो अभी हो गया डिस्कस, तो अभी थोड़ा पैलेस्टाइन पे बात कर लें। अभी तो जो आपने अगर आप, पॉइंट रखा है उस पर काफी बात हो गई है। मैं चाह रहा हूँ पीछे कुछ और लोग हैं, वो उनको मौका मिल जाए। नहीं नहीं, आपसे बात हो गई है, फिर कर लेंगे नेक्स्ट, फिर कर लेते हैं बात। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। टाइम देने के लिए थैंक यू थैंक सर। थैंक यू ऋषि भाई, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड मैनर में बात की। इंशाल्लाह फिर बात होगी, ख्याल रखिएगा। थैंक यू ऋषि भाई। ऋषि भाई हमारे साथ थे जी। बड़ी मजे की गुफ्तगू ऋषि भाई से चल रही थी, और अपना पक्ष था उनका बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा जो डिस्कस हुआ आज, उस पर उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। कोई सहमत है, कोई नहीं है, उसकी अपनी राय है भाई। हम बात को आगे लेकर जनाब चल रहे हैं। मुझे कुछ नॉन मुस्लिम नजर आ रहे हैं तो मैं उनको ले रहा हूँ। वीर जी हमारे साथ हैं, किधर गए हैं वीर भाई? जी भाई, आमिर भाई कैसे हो, क्या हाल? ठीक है सब। अरे अरे अरे, क्या बात है वीर भाई, कैसे हो भैया, ठीक हो? जी भाई, एक नंबर दया है भाई की। और सब ठीक मैं भी चल रहा है ना? जबरदस्त। मैं भी जबरदस्त। क्या बोलना चाहेंगे भाई आज? कुछ नहीं भाई, मैं बात तो खैर अपने पुराने टॉपिक पे ही करने आया था। अग्नि पुराण पे। वो अग्नि पुराण पे नहीं, लेकिन हाँ उन्हीं रेफरेंस पे, वो स्लेवरी वाले रेफरेंस जो दिए थे उस दिन सिस्टर ने, उन्हीं पर। हाँ 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 जी, बोलें बोलें, क्या हुआ उस पे, क्या आपके खोजा पास आपने? हाँ आपके पास है वो रेफरेंस? एक मिनट, मुझे, मैंने फोन में तो डाउनलोड की थी, लैपटॉप में मैं देखता हूँ, मेरे साथ रहे। जी देख। वो हम्म। सिस्टर वाले रेफरेंस। जी 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 जी, वही। यार वॉइस बैक आ रही है मेरी। वॉइस बैक आ रही है आपको? जी। क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों आ रही है? देखते हैं अभी भी आ रही है क्या? नहीं, अभी सही होगी। नहीं, आपके पास से आ रही होगी, मुझे तो नहीं आ रही। एक मिनट, मुझे डाउनलोड करने दें तो अरे वो हम उसको। दीदी वाले रेफरेंस जो दीदी ने दिखाए थे उधर, वो वाले एग्जैक्ट वही जी वाले। जी 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 जी, वही है, वही होगा। मैंने फोन में असल में डाउनलोड किया था ना, तो मैं इसको हम्म। यहाँ कर लेता हूँ अपना लैपटॉप में। ठीक है, उसको ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा। या पता नहीं मैंने कर रखा हुआ है। हाँ ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ। और सब सेट है? एक नंबर है, जमा दया भोले बाबे की अपने पे। और क्या यूं बनी बात, रहो है। क्या बात है, क्या बात है। लो जी, अग्नि पुराण हो गई ओपन। और अग्नि पुराण ने तो छोड़ दे ही, मैं बाकी रेफरेंस देख रहा था, उस पर तो कर लीजिए अपन बात लगभग। बस वो एक और पे मसला टेक गया। चलें, कोई नहीं, अग्नि पुराण पहले डिस्कस कर लेते हैं, दूसरे मसले तो फिर बाद में देखेंगे ना। एक मिनट, नहीं, मसले किधर नहीं, गया? वो रेफरेंस, ऋग्वेद वाला ठीक है जी। रेफरेंस खोल लगे तो बढ़िया रहो। कौन सा वाला? वो काट दे मार दे वाला? ऋग्वेद वाला।
नहीं नहीं वो नहीं, और रेफरेंस था शायद 8.19.36 ऐसा कुछ था वो रेफरेंस, जरा वो निकालें। इस पे नहीं बात करनी अभी। उसमें चले, इस पे तो यार क्या बात करें, अभी इस पे तो बात कर चुके हैं अपन। इसमें बचा क्या था? नहीं, इस पे आप कह रहे थे कि कुछ बताना है मैंने, ठीक है। 400 सफ़े पर जाकर आपने कुछ बताना है, तो ये हो गया जी, चले ये इस था पे जी। भी बोल लेते हैं 2 मिनट। हाँ इस पे भी बोल लेते हैं 2 मिनट, कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है ना जी। हाँ ये। ठीक है, ये इधर से देवताओं तक, आज दास दासियों तक, ठीक है हो गया। हम्म। जरा इसको स्क्रॉल डाउन करें। अभी जी आपको ये समझाना लगा हूँ मैं, ये सौभाग्य द्रव्य क्या, स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप। जी जी जी। हाँ स्क्रॉल अप ये। करें, ये सौभाग्य द्रव्य क्या होता है ये समझाता हूँ थोड़ा मैं आपको। थोड़ा स्क्रॉल अप हम्म। करें। अभी भी स्क्रॉल अप करना है। अप अप अप। हम्म। यार जब मैंने डाउन बोला तब तुमने ऊपर कर दिया, अब मैंने स्क्रॉल अप बोला फिर भी तुमने ऊपर कर दिया यार। चलो क्या चलो, कर रहे अभी हो यार? ठीक है। अभी ठीक है ना, अभी ठीक है। सौभाग्य द्रव्य। यार नहीं नहीं, ऊपर वाली लाइन, टॉप वाली लाइन, इस पेज में टॉप लाइन पे। असल में मेरे ख्याल से शायद स्क्रीन देर से आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, आवाज तो सही आ रही है। हाँ, आवाज चली गई थी जी, बोलिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, इस पेज का टॉप लाइन, फर्स्ट लाइन पे निकाले जरा। इस इसी पेज पेज पे। का टॉप, इसी पेज का टॉप लाइन। हाँ ये लें जी, टॉप लाइन। हाँ, इधर शायद मैंने देखा था कहीं पे। हम्म। एक सेकंड। ये है ना, ये है, ये देखा हाँ है यही है, ये। यही है यही ये। है। हाँ। हाँ ये आ गया। अच्छा इस हम्म। पे कॉन्टेक्स्ट क्या है फिर, सौभाग्य द्रव्य। कॉन्टेक्स्ट क्या है? नहीं यार ये वो वाला नहीं है, नहीं इस पे, इसलिए तो बोल रहा था मैं यार, ऋग्वेद ओपन कर लो, अभी इसमें थोड़ा साला मुंडी घुमाना पड़ेगा तभी जाके याद आएगा कि क्या मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, यहाँ से जो शुरू हुआ है इसलिए देवता, देवता के उद्देश्य, तो यहाँ से कुछ आप निकालना चाह रहे थे कि कुछ निकलता है यहाँ पर। दास और दासी का दान जो है वो नहीं देना, निषिद्ध है। हाँ। मगर यहाँ से तो दिया जा रहा है ना, यही तो बता रहे हैं कि दिया जा रहा है। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये चैप्टर आप ऊपर चले जाओगे ना, चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है, हम्म, ठीक है, ये किधर गया, ये देखो, नाना प्रकार के हाँ, दानों का वर्णन, ठीक है। हम्म, यानी भिन्न मुख्तलिफ प्रकार, मल्टीपल टाइप्स के जो दान दिए जाते हैं उनका वर्णन है ये। हाँ। तो ये दान अच्छा चल देने अब के ये बारे में। बता दे। हाँ जी हाँ जी जी। ये बता दे, ये आप दास में और स्लेव में, गुलाम में कोई फर्क समझते हैं? दास में और किसमें, स्लेव में? हाँ गुलाम में। पता नहीं, मेरे ख्याल से स्लेव इंग्लिश में कहते हैं, दास दासी जो है वो इसमें कह लेते हैं हिंदी में। नहीं गुलाम में, गुलाम गुलाम किस में कहते हैं? गुलाम हिंदी के अंदर दास दासी कोई कहते होंगे। अरे यार वही मैं पूछ रहा हूँ, दास और गुलाम में कोई फर्क का पता है आपको, या फिर मैं बताऊं अभी? बता दें, आप बताएं, फर्क बताएं। हाँ। दास जो होता है वो होता है कि जैसे एक सपोर्टर हुआ, एक सेवक हो गया, ठीक है। दास वो होता है, और गुलाम क्या होता है, जिसको जंग में पकड़ा जाता है, हम्म। जिसको, जो हमारे लड़ने आता है और हम उसको हरा देते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं, बंदी बनाना वो होता है गुलाम। और दास वो हम्म। होता है जिसको हम पेमेंट कर रहे होते हैं, जिसको सर्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऐसा करें, ये आप हाँ मुझे किसी डिक्शनरी से, संस्कृत की डिक्शनरी से निकाल कर दिखाएं, क्योंकि गुलाम शब्द जो है ये हिंदी भाषा का तो नहीं है, ना ही संस्कृत का है। हाँ तो गुलाम और दास में जो अंतर आप यहाँ पर दे रहे हो, उसको किसी कोश से, किसी संस्कृत की डिक्शनरी से, ठीक है, निरुक्त से दिखा दें। निरुक्त जो है यास्का श्री ऋषि की, हाँ। उसमें से मैं, दिखा दें कि हाँ भाई। बाकी
डिक्शनरी भी दिखा देगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ इधर। जैसे एक हनुमान चालीसा में एक सुपाई आती है कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के साथ दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी कि हनुमान जी को कहा जा रहा है कि तुम हमेशा दास रहो किसके, राम जी के, यानी कि उसके सेवक रहो, सपोर्टर रहो। गुलाम तो रहने वाली बात है नहीं इधर, क्योंकि वो भक्त हाँ है भाई हनुमान श्री राम जी के। ठीक तो ठीक है। कॉन्टेक्स्ट। जो जो स्लेव होता है, हाँ गुलाम होता है, वो भी दास ही होता है ना। सेव देखो, स्लेव से क्या काम लेते नहीं हैं? नहीं सेवा। भाई। वो सेवा करता है। नहीं, इसका आसान हल पता है क्या है? हम इस तरह शब्द के ऊपर बहस करते रहेंगे, समय व्यर्थ जाएगा। डिक्शनरी निकालो जिसमें ये लिखा हो कि गुलाम और दास में ये फर्क है। पहली बात है, गुलाम ना हिंदी का ना संस्कृत भाषा का शब्द है ही नहीं। ठीक है, ये ओरिजिनली अरबिक का शब्द है गुलाम। और अरबिक में भी गुलाम शब्द का मीनिंग स्लेव नहीं है, ये भी समझ लो। यानी ओरिजिनली अरबिक शब्द है गुलाम, और अरबी में गुलाम भी स्लेव को नहीं कहते, गुलाम कहते हैं छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे को। उर्दू में जब ये शब्द आया तो तब इसका अर्थ बना गुलाम, यानी कि स्लेव, दास, दासी, गुलाम बोला जाता है। अब वहां से इसको दास और और दासी जो के इक्विवेलेंट यूज किया जाता है। जैसे सेवक होता है, एक सर्वेंट होता है, उसको कहते हैं संस्कृत में दास। और हिंदी में दास हो सकता है कि गुलाम को कहते हो, लेकिन मेरे को पता नहीं। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं समझ पा रहा हूँ, दास चलो को हिंदी में कुछ और ही कहते हैं। वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोल रहा था कि चलो, कोई बात नहीं, इस पे बात करेंगे बाद में। मैं निकाल ऋग्वेद पे चलते मैं हैं। निकाल मैं निकाल देता हूं, मैं दास का निकाल देता हूं। ठीक है, अभी रुकना जरा आपने। ठीक है, आपने मेरे साथ रहना। ये मैं आपको एक रेफरेंस दिखा देता हूं दास का। मनुस्मृति है पास? नहीं बाबे, नहीं है। मनुस्मृति नहीं है। चलो, मैं यहां से दिखा देता हूं। पहले इंग्लिश में दिखा देता हूं, फिर अगर कहोगे कि हिंदी में, तो हिंदी में निकाल लेंगे। मैं साथ हिंदी में भी निकाल लेता हूं। ठीक है, ये हाँ, देखो, हिंदी में हिंदी में भी निकाल लूंगा। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक है 415। यहां पर मैं ये पेश नहीं कर रहा कि स्लेव क्या होता है और कितनी किस्म का होता है, ये नहीं। अभी मैं सिर्फ ये सिद्ध करने लगा हूं कि दास का अर्थ स्लेव होता है, गुलाम। ऊपर देखो, संस्कृत में आखिरी शब्द लिखा है दास योनि दंडदास। है। हाँ, हाँ, दंडदास। दंडदास। ठीक है, वेरी गुड, आपने वहां से भी देख लिया। दंडदास यानी जिसको सजा के, पनिशमेंट के तौर पर दास बनाया गया हो। और आखिर में देखो क्या लिखा है, सप्त एतो, सप्त यानी कि सातवीं किस्म वो है दास योनि है, जो के जन्म से दास हो। ठीक है ना, दास योनि है। तो यहां दास स्लेवरी को कहा गया है, सेवक को नहीं। एक तो ये चीज हो गई। हिंदी कहोगे तो हिंदी दिखा दूंगा। अब आप मुझे दिखा दें कहीं से कि दास सिर्फ सेवक को कहा जाए, सिर्फ सेवक को, देखिए। उस हाँ स्लेव ना हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ सेवक, क्योंकि उसके बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे कि कैप्टिव भी हो सकता है, सर्वेंट भी हो सकता है, या फिर स्लेव भी हो सकता है ना। तो इसको हम कैसे माने कि भाई ये कि स्लेव के टर्म में ही यूज किया जा रहा है? क्योंकि स्लेव के अभी तो हाँ, आपने ये दिखाया इसके जो आपने रेफरेंस दिखाया, इसके हिसाब से तो स्लेव टर्म आ रहा है। और जो स्लेव मैंने टर्म आपको आ रहा है बताया, उसका। जो मैंने नहीं, उस आपको एतबार से भी, बताया कि वो उस एतबार राम से भी। रसायन तुम्हारे पास था, हाँ 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 हाँ, उस हनुमान वाला। एतबार से क्या आ रहा है उस। हाँ, दास दास तो उसमें तो गुलाम नहीं आ रहा, उसमें तो सेवक आ रहा है। उसमें उसे मैं आपको बताता हूं उसके कारण क्या है। उसका कारण है 7 प्रकार के दास हुआ करते थे। 7 प्रकार के होते दास ही थे, एक होते स्लेव ही थे। हम्म, ठीक है ना। हम्म, एक ऐसे दास, दास इस प्रकार का भी होता था जो खुद को स्वयं अपनी इच्छा से खुद को दास बना दे, यानी स्लेव बना दे। हाँ और किस लिए बनाए? सेवक हाँ, के लिए। वो है, वो कॉन्टेक्स्ट है जो सेवक। हनुमान जी के, यानी दास हो गया 7 प्रकार का। जो हनुमान का आप दे रहे हो वो दास होगा जो अपनी इच्छा से स्वयं खुद किसी का दास बने। जैसे हनुमान जी श्री राम के दास बन गए। अब वो स्लेव नहीं थे कि जिनको गन पॉइंट के ऊपर स्लेव बनाया हो, या जो है वो खरीदा हो, या माँ के पेट से दास बने होने। नहीं, अपनी इच्छा से स्वयं खुद दास बने, तो रहे दास ही। यानी दास का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है वो रहेगा स्लेव ही। मगर से स्लेव के जो प्रकार हैं मुख्तलिफ,
7 प्रकार के, उनमें से एक मान लिया गया। ये फर्क है मेरा भाई, ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन ये जो बेचा बिचाई हो रही है, ये कौन से वाले स्लेव की हो रही है? हो सकता है कि हम्म, बल्कि ये जो पहले वाली टर्म है, जो हनुमान जी वाली सेवक वाली टर्म है, अगर इस हम्म, टर्म में हम इन दास दस्युओं को माने कि भाई दास दिए जा रहे हैं, तो इस टर्म में वो ज्यादा बेहतर साबित होती है। क्योंकि अगर मैं किसी को, मतलब कोई बुजुर्ग है, कोई ब्राह्मण है, मैं उसको दास दे रहा हूँ, तो किस लिए दे रहा हूँ भाई? कोई बात नहीं, ये रख तू, ये लड़कियां हैं, ये औरतें हैं, या फिर ये बंदे हैं, इनको रख तू अपने पास, ये तेरी सेवा करेंगे, जो काम करना है तेरे को, तेरे सब्जी भी उगाएंगे, तेरा खेत बाड़ी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस क्रम में माना जाए तो ये बेहतर साबित हो रहा है फिर। नहीं साबित कैसे हो रहा है? उसकी इच्छा किधर गई भाई? दास की किसकी? इच्छा है कि नहीं? अगर आपने पहली टर्म में मानना है सेवा। तो उसकी इच्छा मानना है ना। देखो नहीं, मैंने जो टर्म रखी है हाँ ना आपके सामने, उसमें रखा है दास अपनी स्वयं इच्छा से कहे कि मैं इसका दास बनता हूँ। मगर जो आप मिसाल दे रहे हो उसमें तो दान करते हुए जो खुद मालिक है हाँ वो मैं दास को आगे दान दे रहा है, उसकी इच्छा किधर है? हाँ इच्छा, हाँ इच्छा भी बता देता हूँ। अभी हम्म, राम जी के पास हनुमान जी आते हैं कि मेरे को अपना सेवक बनाओ, ठीक है। वो कहते हैं भाई कि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, अभी तुम मेरे दास कैसे? चलो ठीक है, ये मेरा भाई है छोटा, ये तुम मेरे दास हो ना, तो हम्म, इसका मेरे मेरे कहने पे इसका काम कर दो। अभी ये तुम जो ये बोलेगा उसका ये करते रहना, इसलिए मैं समझ लूंगा तू मेरी सेवा कर रहा है। हम्म, क्योंकि मेरे पास तो तेरे से कोई सेवा करवाने के लिए कोई चीज है नहीं। हम्म। ये टर्म भी तो तो इससे आती है तो ना कि इससे हाँ ठीक है, ठीक है, मगर इससे एक प्रकार आपने सिद्ध किया कि एक आदमी है, हम्म, वो ये कहता है कि उसके पास एक बंदा आता है, वो कहता है मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। वो कहता है यार मैं बिजी हूँ आजकल, मुझे जरूरत नहीं है, तू दूसरे बंदे का कर ले। अब वो कह सकता है ना कि मैं नहीं, मैं तो आपका ही करूंगा, मुझे तो प्रीति और प्रेम आपसे ही है बस, मैं नहीं उसकी क्यों करूं नहीं सेवा? नहीं, कह सकता है ना, क्यों नहीं कह सकता? ये तो वही हो। हाँ, ये नहीं, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जब किसी बंदे से एब्सोल्यूट प्यार होता है कि भाई मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तू जो बोलेगा वही करूंगा, मैं तेरा और नहीं, गुलाम, मैं तेरा इच्छा, दास बनता हूँ। इच्छा, हाँ देखो मेरी बात, मैं आपको एक बात हाँ, बताता इच्छा हूँ। वही एक तो ना। बंदा किसी, देखो मिसाल के तौर पर देवदासी है, मैं समझ रहा हूँ ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं। समझ रहे हैं ना? देवदासी, हाँ देवदासी जो है वो अपनी इच्छाओं के बगैर बनाई जाती थी। ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मंदिर से लड़कियां उठाई जाती थी, उनको देवदासी बना दिया जाता था, देव की दासियां बनाकर उनसे नाच गाना अलहदा करवाया जाता था, और पंडित उनकी ठुकाई अलहदा करता था दिन रात, और बोलता ये था कि तू देव की दासी है, देव मैं ही हूँ, मेरे रूप में देव प्रकट हुए, अब सीधी हो जा, ठीक है। और उसकी ठीक ठाक पिलाई होती थी। ये रिपोर्ट्स बाहर आई हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि फिर एक बंदा जब दास बनता है तो अपनी इच्छा सामने रखे ना, उसकी इच्छा तो गायब हो जाती है, जो दिल करता है वो आ जाता है उसके साथ। ये नहीं होता। जो आप पॉइंट रख रहे हो उसमें इच्छा मैटर करती है एक बंदे की, मगर दास की अपनी इच्छा नहीं होती बाकी नहीं 6 प्रकार के अंदर। ये 6 प्रकार किधर हैं कि कोई रेफरेंस है इनका? चलो इनको भी हाँ, देख लेते हैं अगर आपके पास हाँ, है तो। हाँ, मनुस्मृति में मैं ना हिंदी में निकाल लेता हूँ, ठीक है। हम्म, एक मिनट दो, मैं मनुस्मृति हिंदी के अंदर ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि आप देखना चाह रहे हो जो कि अच्छी बात है। तो किधर गई है मनुस्मृति? आ, 1 मिनट दीजिएगा। कोई बात नहीं, आराम से निकाल लो। हम्म, ये 12वां अध्याय खुला हुआ था। 1 मिनट, 8वें पे जाना है। आठवां आ जा। आ गया। कौन सा था ये? 415। तो 415 ए जी, ये आ गया। हाँ जी, अब मैं शेयर करने लगा हूँ। किधर गया? ये आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ आ गया। ये देखो मनुस्मृति है, ऊपर से दिखा देता हूँ पहले। ये 8वां नहीं अध्याय नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, 8वां अध्याय है। मनुस्मृति, ठीक है। ये 420, ये 18 चला गया, ये 415, 16 और 17 यहां से पढ़ेंगे। ये देख, युद्ध में जीत कर, हाँ बताएं। हाँ,
पढ़े। युद्ध में जीतकर लाया लाया हुआ भक्त दास, मक्त है या भक्त है? नहीं नहीं नहीं, ये भक्त और है, लाया हुआ। भक्त दास दासी पुत्र। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, युद्ध में जीत कर लाया हुआ, ये एक हो गया, एक युद्ध में जीत कर लाया हुआ। भक्त दास ठीक हो जो गया। अपनी इच्छा से आ जाए, ठीक है। दासी पुत्र ये तीसरा हो गया, जो दासी दास पुत्र, दास एक दास दास का दासी से गुलाम। पैदा हुआ हो, ठीक है ना। हाँ, हाँ ठीक हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, खरीदा हुआ। खरीदा हुआ, ठीक है। 4 खरीदा हुआ, ठीक है जी। किसी का किसी का, किसी दूसरे का, दिया 5वां हुआ। हो गया। हाँ, किसी का दिया हुआ, ठीक है, 5वां हुआ। और परम, ठीक है, परंपरा से प्राप्त हुआ, ठीक है, पीछे परंपरा। से पुरखों से, हाँ, दूसरों से आया हुआ, ये छठा हो गया, हाँ। ठीक है। और दंड, ठीक है, शुद्धि, हाँ, शत्रु ठीक है, दंड शुद्धि के लिए शुद्धि। हाँ जिसने दास, दंड हाँ, शुद्धि। दास पान किया हो, देख, दास पान किया हो, दंड शुद्धि के लिए, यानी किसी ने अपने आप दासपना, को, हाँ, दासपना दासपना के लिए, किया हो। हाँ, दासपना पान किया नहीं। हो, हाँ। सॉरी, पना, दासपना जी, थैंक यू, दासपना 7 प्रकार के हो गए हैं, हम्म, ठीक है ना, ये मनुस्मृति में। तो ये जो बातें हैं। इसमें युद्ध, पहला देखें, युद्ध में जीत कर लाया हुआ, वो अपनी इच्छा से आता है, नहीं आता, वो भी दास है, इसी को स्लेव कहते हैं। नहीं है। ठीक हो गया। हाँ ठीक है, इसको तसल्ली से देखिएगा, और भी हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया कि जो प्रमाण है जिसमें दास का जिक्र मिलता है, महाभारत के अंदर और कई जगहों के ऊपर दास दान किए गए हैं। श्री कृष्णा ययाति ने किए हैं, श्री कृष्णा के स्वयंवर के ऊपर हुए हैं, ठीक है, जहेज में। ये सारी मिसालें आपको मिलती हैं। और ठीक हो ये गया, ऋग्वेद ओपन करें जरा जरा, वो रेफरेंस आपका 50 ये ठीक हो गया, जरा। ये ठीक हो गया, 50 औरतें, हाँ ये, हाँ ये ठीक हो गया, समझ गया मैं। इस पे जाके मैं कुछ देखेगा चलें रेफरेंस ठीक है, इसका भी। ठीक हो गया। ऋग्वेद का क्या था, ऋग्वेद का आपने उस दीदी ने रेफरेंस दिखाया था एक, किसने 8 दिखाया था पॉइंट। रेफरेंस। वो जो अलीना अलीना नाम की वो एक सिस्टर थी, उनका लाइव था जो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या रेफरेंस था, ऋग्वेद, एक मिनट, अब मुझे देखना पड़ेगा उन्होंने क्या पेश किया था, ताकि मैं, मुझे पता हो आप सही निकलवा रहे हो मुझसे या क्या निकलवा रहे हो। नहीं, वही वाला देख लें आप, उन्हीं का, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें उन्हीं के, उसका वही, उसी पे बात कर लें। हाँ, मंडल क्या था, मंडल 8 है। 8, अध्याय सूत्र शायद 19 था। 19 शायद कर रहे हैं आप, तो फिर पता नहीं क्या निकल आएगा, मंत्र हाँ बताएं। नहीं नहीं नहीं। हाँ मंत्र नंबर 36। 36, अब उसमें लिखा क्या था, अब उन्होंने पेश किया है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ उसमें कुछ स्लेव वगैरह, 50 लड़कियां स्लेव गर्ल किसी हैं? फलाने बंदे को दी गई, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अच्छा, हाँ कि पता नहीं, अब ये रेफरेंस वो रेफरेंस मुझे दिखाए हैं कि ऋग्वेद का है, कुछ स्क्रीनशॉट है आपके पास, क्या है। उस दीदी वाले रेफरेंस का। हाँ, उसका मुझे दिखा दें जो उन्होंने पेश किया कि ऋग्वेद में ये लिखा है। हाँ तो मतलब आपको नहीं पता अभी उन्होंने ये दिया था कि नहीं दिया था, जो नहीं आपके नहीं, पास आ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, मुझे मुझे याद नहीं है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो मेरे पास जो आ रहा है उसके अंदर तो अभी तक ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला। परम दाता, वही परम तो पूज्य, राजन पालक, ठीक है, साजन पालक, हाँ ठीक यही। है, साजन पालक, हाँ ये पढ़े, दुष्ट थोड़ा पूरा निवारक, पढ़े। निवारक, ठीक है, सकल जीव का जीव पालक व परम देव, मुझ उपासक को बहुत से घोड़े, घोड़ियां और अन्य अन्य पशु देता है, ठीक है। ठीक हो गया, बस यही है। ठीक है, हाँ बस यही है, खत्म हो गया, पदार्थ मैंने पढ़ा था। अच्छा, जो उस दिन दीदी ने रेफरेंस दिखाया था उसमें लिखा हुआ है, उत्तम दानी स्वामी सज्जनों के पालक एवं पशु कुस्त के पुत्र, सद्रसायु, ये किसी का नाम है, कि ये फलाने अभी के मैंने पुत्र एक, सद्रसायु हाँ, ने क्या। जी जी, हाँ, पढ़े पढ़े, हाँ क्या मैं लिखा आगे है। बढ़ रहा हूँ। हम्म
परुस्कुतु के पुत्र त्रसदयुसु ने मुझे 50 पत्नियां प्रदान की, 50 बीवियां प्रदान की। और उधर भी दीदी रेफरेंस में दिखा रही थी कि इस फलाने आदमी ने मुझे 50 गुलाम लड़कियां प्रदान की। चलो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं कि मैं उनको रीचेक करूंगा जो सिस्टर अलीना ने रेफरेंस दिया था। अगर यही रेफरेंस है तो फिर इसके ऊपर मैं देखूंगा कि उन्होंने ये रेफरेंस कहाँ से लिया, और मैं मल्टीपल जो भाष्य हैं उनको देख के फिर आप मेरे पास नेक्स्ट आना तो इस पे बात कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि हाँ देखिए, इसमें फर्क पता है क्या है। एक तो ये हाँ जो संस्कृत का श्लोक है, ये आपने दीदी ने तो रेफरेंस में रखा नहीं, क्योंकि इसमें क्लियर पता चल जाता है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि क्योंकि ये अलग सूत्र है भाई, तुम कोई अलग मंत्र दिखा रहे हो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे फर्क किस चीज का, यहाँ पे पत्नियां लिखा हुआ है, और जो दीदी ने रेफरेंस दिया था उसमें गुलाम लड़कियां लिखा हुआ था। सिर्फ ये ठीक है, एक चलो वर्ड का फर्क है, बाकी ठीक है, टोटल ऐसा चलो ही। अच्छा किया, और अच्छा एक और किया आपने बता दिया, एक और मैं उसको देख लेता हूँ। हाँ ऐसा करते हैं, हाँ, सुने सुने एक सुने एक सुने जरा और सुने, एक और से हाँ जाने से पहले पहले मैं इसको देख लूं, उन्होंने क्या पेश किया है उसको देख लूं, उन्होंने किसका भावार्थ लिया है वो देख लूं, वेरीफाई कर लूं, और अगर जो भी आप ठीक हैं तो वो गलती को ठीक करें, और अगर वो सही है तो फिर आपको दिखाएं कि हमने कहाँ से निकाला है, क्या किया, ठीक है? ये ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आगे बढ़े। अग्नि पुराण का या दास का पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट हमारा पेंडिंग हो गया, ये हम आगे चलेंगे, ठीक हो गया? ठीक है भैया, हेलो, मेरी आवाज चली गई है? हाँ, आवाज आ रही है भाई। जी जी जी, आपकी आवाज चली गई हाँ थी। मैं ओके ओके, मैं क्या बता रहा हाँ, हूँ कि नहीं ये मेरी जो बात सुनिए। रेफरेंस दिया था, हम्म, समझ गया, मैं समझ गया ठीक है जो आप ठीक है बोल रहे थे। जी। हाँ, ये जो रेफरेंस दिया था दीदी ने, इससे ऊपर ही एक और रेफरेंस था ऋग्वेद का ही। जरा हम्म, वो भी अगर आप दिखा देंगे कि वो कहाँ से था, क्योंकि मैं पूरा ऋग्वेद छान चुका हूँ, वो रेफरेंस मेरे को मिला नहीं कहीं। और जबरदस्त हो ऐसा गया, नहीं मैं कि ऐसे करता हूँ। वो हाँ, कहीं कोई दूर का रेफरेंस था, वो इसी अध्याय का, मतलब मंडल 8 का ही शायद वो हम्म था, सूत्र नंबर 58 का कोई 19 नंबर श्लोक था, या पता नहीं ऐसा कुछ, या 3 नंबर श्लोक था। वैसा वहां पे ठीक, कुछ भी नहीं लिखा, उसके आसपास की बातें भी उसने मैंने लिखी नहीं जो दीदी ने दिखाई। ठीक है, चलो मैं उसको देख तो लेता हूँ, मैं उसको देख लेता हूँ, मगर एक चीज तो सिद्ध हो गई है कि जो दास दासी का सिस्टम है वो तो बहरहाल सनातन धर्म में मौजूद है, मगर ये है कि जो उन्होंने पेश किया प्रमाण उसको मैं फिर वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है, रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है मेरा भाई? ओके। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मेरा भाई मौलाना वीर साहब का क्या भाई। है, मौलाना साहब आएंगे क्या? मौलाना साहब कौन से, मुफ्ती असर वाइदी साहब की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो संडे को करेंगे इंशाल्लाह स्ट्रीम, वो संडे को आते हैं, आप संडे को आइएगा, ठीक है? हाँ, जरा ठीक है, एक मैसेज दीजिएगा उनको, क्योंकि मैंने उनका 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा था, हम्म, यहूदी और उसके चले वो इसराइल वाले आएंगे, मसले पे। चले वो जब संडे नहीं, को एक आएंगे छोटा आप सा उनसे बस, बात कर लीजिए। हाँ, हाँ मैं कर लेंगे बात, बस एक, क्योंकि ना जब उनसे बात करूंगा तो उनके लिए सहूलियत रहेगी। जी 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 वो जी जी। तो उसके बीच में, उस वीडियो के बीच में उन्होंने एक मस्जिद, मतलब बाबरी मस्जिद का एक वो दिया था, मतलब रेफरेंस दिया था। तो मैं इस एक बार उस पे बाबरी मस्जिद वाले मसले पे बात करना चाहता हूँ उस पे, तो उनसे कहना है कि जरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ के आए जरा, ठीक है? अच्छा ठीक हो गया भाई, मैं कह दूंगा। ओके, ठीक है, चले जाए, धन्यवाद। शुक्रिया सर। ओके, ओके ओके, भाई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। लेकिन जी वीर भाई थे हमारे साथ, स्लेवरी के हवाले से बात चल रही थी। एक चीज तो जो वो मान गए, अच्छा लगा मुझे उस चीज पे कि स्लेवरी का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में मौजूद है। सिर्फ उनको यह है कि रेफरेंसेस मुझे मिल नहीं रहे, तो उसको हम देख लेंगे कि क्या रेफरेंसेस उनको चाहिए या लीना सिस्टर ने कौन से पेश किए हैं, उनको रिव्यू करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि वो क्या चीज थी। आ, हमारे साथ यार 3 घंटे ऑलमोस्ट होने को हैं, तो क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करें या फिर सलाम दुआ कर ली जाए, क्या कहते हैं? चलें, क्योंकि आगे जो हमारे साथ है ना, कुछ एक दो कॉलर हैं, उनको मैं ले लेता हूं जो बात कर पाए हम जिनको। अलेक्सा गोरस, जी भाई। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, आप मुसलमान है भाई?